welcome young explorers. I am Diya Sharma and I hope you are all doing fantastically well. आज हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिनकी हेल्प से आप लोग एक्सरसाइज 2.2 को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। अब एग्जांपल नंबर 2 में हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये इतना इजी है, हमको x की जो भी वैल्यू दे रखी है बस आपको वही p ऑफ x में पुट कर देना है। अब ये p ऑफ x क्या है? सो देखो इसको हम लोग पॉलिनोमियल इन x भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि सारे वेरिएबल्स क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ x होंगे, मतलब पूरे पॉलिनोमियल्स में जो भी वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे? x होंगे। पॉलिनोमियल इन y का क्या मतलब है कि सारे वेरिएबल्स y होंगे। p ऑफ t का क्या मतलब है कि सारे वेरिएबल्स t होंगे। ठीक है, तो मतलब पॉलिनोमियल इन x में आपको कोई भी y देखने के लिए नहीं मिलेगा, पॉलिनोमियल इन y में आपको कोई भी x देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हमको पॉलिनोमियल इन x दे रखा है और x की वैल्यू हमको दे रखी है 1, मतलब जहां पे भी हमको x दिखेगा वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। अब देखो बहुत सिंपल था, जहां पे भी मुझे x दिख रहा था वहां पे मैंने 1 पुट कर दिया। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। अब 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब उसके बाद जब हम लोग 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आएगा और फिर प्लस 7 एज इट इज। नाउ 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 और प्लस में 7 एज इट इज, ये कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में y की वैल्यू क्या है? 2 है, मतलब जहां पे भी y है वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले पावर सॉल्व करेंगे। अब 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 24। फिर जब 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 आएगा और रूट 11 एज इट इज। अब 24 माइनस 8 हो जाएगा 16 प्लस में रूट 11 एज इट इज। अब ये तो आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 1 में हमने ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पढ़ा था, उसमें मैंने आपको कोई शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी जिसकी हेल्प से आप लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड इरैशनल नंबर के केस में बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो वो वीडियो भी जाके देख लेना अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। अब थर्ड पार्ट में हमको दिया है पॉलिनोमियल इन t और यहाँ पे t की वैल्यू क्या है? a, तो जहाँ पे भी हमको t दिखेगा वहां पे हम लोग a पुट कर देंगे। अब ये तो आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा, सो यही हो जाएगा आंसर। अब एग्जांपल नंबर 3 में हमको चेक करना है कि 2 और -2 पॉलिनोमियल इन x के 0 है या नहीं है। अब जीरोस क्या होता है? मतलब x की कोई भी वैल्यू पुट करने से अगर हमको 0 मिल जाए तो फिर वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, मतलब जहाँ पे भी मुझे x दिखेगा वहां पे मैं 2 पुट कर दूंगी। अब 2 को पुट करने से मुझे क्या मिला है? 4, इसका मतलब 2 तो 0 नहीं होगा। अब अगर मैं -2 पुट करती हूँ तो -2 पुट करने से मुझे 0 मिल गया, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल इन x का 0 कौन हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, सो 2 तो हमारा 0 नहीं है लेकिन -2 हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। सो x की ऐसी कोई भी वैल्यू जिसको पुट करने से हमको 0 मिल जाए तो वो हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, और अगर हमको 0 नहीं मिल रहा है तो फिर वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब एग्जांपल नंबर 4 में हमको 0 फाइंड आउट करना है, मतलब हमको x की ऐसी कोई भी वैल्यू पुट करनी है जिसको पुट करने से हमको क्या मिल जाए? 0। अब अगर मैं 2 पुट कर दूं सो 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा और फिर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। तो 2 पुट करने से तो 0 नहीं मिलेगा। अगर मैं 1 पुट कर दूं तो भी 0 नहीं मिलेगा, अगर 0 पुट कर दूं तो भी 0 नहीं मिलेगा। क्या मैं 1/2 पुट कर सकती हूँ? अगर 1/2 मैंने x की जगह पुट कर दिया तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। मैम ये भी वर्क नहीं किया, तो क्या इसको माइनस का 1/2 पुट कर दूं? क्योंकि माइनस का 1/2 पुट करते सारे कितना बन जाएगा? -1, और माइनस का 1 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? -1/2। सो जब भी हमको 0 फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे मतलब हमें ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसको पुट करने से हमको क्या मिले? 0 मिले। अब एग्जांपल नंबर 5 में हमको चेक करना है कि क्या 2 और 0 पॉलिनोमियल इन x के जीरोस हैं या फिर नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? x की जगह 2 पुट कर देंगे। सो अब अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और 2 इंटू 2 भी कितना हो जाएगा? 4 और 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 0। तो 2 पुट करने से हमको 0 मिल गया, इसका मतलब 2 तो हमारा 0 है। अब अगर मैं 0 ही पुट कर देती हूँ तो 0 पुट करने से भी मुझे 0 मिल जाएगा, इसका मतलब 0 भी हमारा पॉलिनोमियल इन x का 0 है। सो आई होप दिस इज फास्ट क्लियर टू यू। स्टिल एनी क्वेरीज फील फ्री टू कमेंट।